नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न का आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही कल हम आपको पोलिंग करवाए थे जिसमें अधिक दोस्तों का मत था जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस इसका मिक्स वीडियो लाइए। इसीलिए दोस्तों आज हम यह वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 150 रिवीजन प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यह आंदोलन साथी एनी बेसेंट के द्वारा भी चलाया गया था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा दोस्तों कब चलाया गया था? तो सितंबर 1916 में चलाया गया था। और एनी बेसेंट से संबंधित क्षेत्र कौन था? तो याद रखिएगा आप, मद्रास मेरे भाई था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो चलाया गया था अप्रैल में दोस्तों चलाया गया था 1916 में, अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित क्षेत्र दोस्तों पूना याद रखिएगा था। सरोजिनी नायडू का अगर बात किया जाए तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, और इस कहाँ की बनी थी? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का बात करते हैं, इसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया? भारतीय संविधान में अपना भारत को बोल सकते हैं राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों अपना भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ दोस्तों? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान बनकर लागू हुआ था। पूर्ण रूप से तैयार हुआ 1949 में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। अपना भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। साथ ही और बोल सकते हैं अपना भारत के संविधान को बनने में टोटल खर्च अगर पूछा जाए तो 63,96,729 रुपया, लगभग में 64 लाख के आसपास इसमें खर्च हुआ था। और संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा का जो दोस्तों दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप किसको लॉक कर सकते हैं? बैरन द्वीप याद रखिएगा। ऑप्शन ए दोस्तों बैरन द्वीप सही उत्तर हो जाएगा। और साथ ही पोर्ट ब्लेयर का अगर बात किया जाए तो अंडमान और निकोबार का राजधानी पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? साथ ही इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल के दोस्तों 2 है, याद रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है और इसके जो 2 उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बोल सकते हैं दोस्तों आप फोबोस, और दूसरा दोस्तों इसका उपग्रह का क्या नाम है? तो डिमोस बोल सकते हैं। ये दोनों मंगल के उपग्रह है दोस्तों। किसके एक भी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह शनि और बृहस्पति के हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और इसका नींव जो डाला गया था किसके द्वारा साथी डाला गया था? तो बोल सकते हैं याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन दोस्तों बोल सकते हैं इसको पूरा करवाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा बोल सकते हैं पूरा करवाने का काम किया गया था। शमसुद्दीन अल्तमश याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान याद रखिएगा दोस्तों।
कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करते हैं तो गुलाम वंश के संस्थापक थे। कहता हड़प्पा के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते हैं, यहाँ पर सही उत्तर पशुपति की याद रखिएगा। हड़प्पा जो है मेरे भाई यह पाकिस्तान में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा, तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में, कब मेरे साथी, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं किसे, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। दोस्तों इसी को बोल सकते हैं आप फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया, तो साथी खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है लूसीफेर किस ग्रह का एक अन्य नाम है, तो दोस्तों यह है शुक्र का। शुक्र को चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। शुक्र के दोस्तों एक भी उपग्रह नहीं है। सुबह और शाम का अगर तारा पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। पृथ्वी का दोस्तों याद रखिएगा बहन पूछा जाए तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि के दोस्तों बहुत सारे उपग्रह याद रखिएगा। शनि को हल्का ग्रह के रूप में जाना जाता है, गैसीय ग्रह है दोस्तों शनि, और शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। तो यहाँ पर सही उत्तर आप टाइटन याद रखिएगा, ऑप्शन डी मेरे भाई सही जवाब है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, तो यह मिलती है देवप्रयाग, ऑप्शन ए यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, दोस्तों पुष्कर मेला भी लगता है, पुष्कर झील भी है, यह राजस्थान में है और अजमेर में याद रखिएगा, राजस्थान के अजमेर में आप बोल सकते हैं। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर दोस्तों कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है और दोस्तों 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को कहा जाता है। प्रश्न कहता है कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है, सही उत्तर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को आप लॉक करते हैं, तो सही उत्तर दोस्तों आप चुने हैं। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है, तो दोस्तों दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को कहा जाता है, याद रखिएगा। दीनबंधु पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए देश बंधु किसको कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप। साथ ही A.O. ह्यूम का बात करते हैं, इसको शिमला का संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं आप फुटबॉल का जो आयोजन किया जाता है किसके द्वारा, तो फीफा के द्वारा फुटबॉल का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है, याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितना है, 4 है। अर्थर्वेद सबसे बाद का वेद है, याद रख सकते हैं आप। उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है और पुराणों की संख्या 18 है, याद रखिएगा। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान में दोस्तों अपना भारत में स्थित है, राजस्थान राज्य में। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है, सुबह और शाम का भी तारा पूछा जाए तो शुक्र को आप लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न कहता है सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है, दोस्तों सूर्य का प्रमुख तत्व अगर आपसे पूछा जाए ना तो हाइड्रोजन को लॉक कीजिएगा। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन, कितना प्रतिशत, लगभग में 71% के आसपास। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है, दोस्तों विशाल गिलहरी जिसे मराठी में बोल सकते हैं सेकरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सेकरू दोस्तों कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र का याद रखिएगा राजकीय पशु है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था। दोस्तों गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, और गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा का उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है यह आनंद मठ के लेखक है, याद रखिएगा। आनंद मठ इसी के द्वारा लिखा गया है, और आनंद मठ से ही लिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि 1928 में हुआ था, और इसी सत्याग्रह में बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। सी राजगोपालाचारी का बात करते तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम, याद रखिएगा आप, वायसराय पूछा जाए या अंतिम वायसराय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यह नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। दोस्तों सही उत्तर अकबर, याद रखिएगा। अकबर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अकबर के पिता थे हुमायूं, याद रखिएगा। बाबर के पिता थे, बाबर दोस्तों किसके पिता थे, हुमायूं के। अकबर के पिता थे हुमायूं, हुमायूं के पिता थे बाबर, शाहजहां के पिता दोस्तों जहांगीर, जहांगीर के पिता अकबर थे, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों यह पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है झंडा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों झंडा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर सही उत्तर आप 7 दिसंबर लॉक कीजिएगा। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सेनगुप्त कहता है वंश की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की। इसका स्थापना सिंगापुर में किया गया। कहाँ, सिंगापुर में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों यह विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे। कहाँ, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। पंचशील समझौता जो है ना दोस्तों यह 1954 में हुआ था, भारत और चाइना के बीच, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कहता है हल्दिया बंदरगाह किस तट पर स्थित है। दोस्तों यह पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। कहता है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। गीता रहस्य पुस्तक लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है भिलाही इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहा जाता है, तो दोस्तों इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, बोल सकते हैं। इसका स्थापना कब हुआ, तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों गिर है आपको गुजरात में, यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला। तो पहली महिला भारत रत्न से सम्मानित होने वाली इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। इसको 1971 में दिया गया था भारत रत्न। लता मंगेशकर को दोस्तों भारत रत्न दिया गया 2001 ईस्वी में। और बोल सकते हैं मदर टेरेसा को, दोस्तों मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में, याद रखिएगा। शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां उसको भी 2001 में। दोस्तों 2000 होगा या 2001 ईस्वी होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लता मंगेशकर और शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खां दोनों को एक ही वर्ष दिया गया था। अगला प्रश्न है कहता है नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। यह दोस्तों स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी तमिलनाडु को लॉक किए तो सही उत्तर आप चुने। आलू में मोजेक रोग का कारक क्या है। आलू जो है यह गोल क्रांति से संबंधित है, और इसका दोस्तों
आप यहाँ पर कारक पूछा गया है, यानी विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट है, याद रखिएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम दोस्तों क्या है? तो बोल सकते हैं शांतिवन। शांतिवन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। वीर भूमि दोस्तों, वीर भूमि किसका है? तो राजीव गांधी का बोल सकते हैं आप। एक बार दोस्तों राजीव गांधी के समाधि स्थल आप लोग देख लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता रामायण की रचयिता। साथी रामायण की रचयिता अगर आपसे पूछा जाए ना, तब आप बोल सकते हैं महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के पूछा जाए, जो महाभारत के रचयिता, महाभारत के हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा असम में है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए स्थित है और याद रखिएगा दोस्तों प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, यह एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस से है। साथ ही अगर त्रिपुरा का बात करते हैं तो चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य पूछा जाए तो त्रिपुरा, याद रखिएगा। फलों को पकाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा एथिलीन, यह गैसीय हार्मोन है। ऑप्शन यहाँ पर सी लौकी है, तो सही उत्तर आप चुन लिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो बोल सकते आप चैत्र है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था वनस्पति विज्ञान के जनक। दोस्तों पादप विज्ञान के जनक आपसे पूछा जा रहा है, तो थियोफ्रेस्टस को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी को। दोस्तों लेवोजियर का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं रसायन शास्त्र का जनक। साथी अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? रसायन शास्त्र का जनक पूछा जाए तो लेवोजियर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बात किया जाए तो बांसुरी वादक है। ऑप्शन बी बांसुरी वादक है। प्रश्न कहता है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राजा अशोक। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में यह स्थित है। लेंस की क्षमता का मात्रक। दोस्तों लेंस की क्षमता को डी से सूचित किया, डायोप्टर याद रखिएगा। डायोप्टर दोस्तों, डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमाने में सहायक होता है? तो थक्का जमाने में दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है? तो मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चाइना, याद रखिएगा। भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान पूछा जाए तो रेड क्लिफ लाइन आप बोल सकते हैं। कहता है प्याज का खाद भाग कौन सा है? प्याज का खाने वाला भाग तना है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह बिहार राज्य से संबंधित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से होता है इस डेल्टा का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सही जवाब है लोथल। लोथल दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित, अपना भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा साथी राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। कहता सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? साथियों संयुक्त तमिलनाडु। ऑप्शन सी सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, साथी सही उत्तर लेवोजियर। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कथकली नृत्य किस राज्य का है? तो यह केरल का है। ऑप्शन बी केरल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा आप। 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान का पूछा जा रहा है तो रेड क्लिफ रेखा को आप
लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पता दंत क्षय किस तत्व की कमी से होता है? दंत क्षय जो है फ्लोरीन की कमी के कारण, याद रखिएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए दोस्तों इसे 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है तथा लाल रक्त कणिका कहाँ निर्मित होती है? लाल रक्त कणिका दोस्तों अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण होता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक हो जाएगा। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो साथी हनीमैन, याद रखिएगा आप। हिपोक्रेटस का अगर बात किया जाए तो चिकित्सा शास्त्र का दोस्तों याद रखिएगा, विद्यार्थी को जो शपथ दिलाया जाता है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, हिपोक्रेटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार दोस्तों बोल सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कहता अधिक तेलीय भोजन का क्या प्रभाव होता है? दोस्तों अधिक तेलीय भोजन खाने से क्या प्रभाव होगा? तो कैंसर जनक, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? रक्त में दोस्तों लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, और बोल सकते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा धातु। अगला प्रश्न है कहता प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन है? प्रथम मानव निर्मित रेशा रेवन है। इसको नकली रेशा के नाम से भी जाना जाता है। पानी की बूंदें गोल क्यों होती है दोस्तों? यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कैसा होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा ऐसा होता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों यह प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो सही उत्तर बैगनी रंग में, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर अरस्तु का बात करते थे जीव विज्ञान का जनक, और प्रकृति चयन का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है यानी शुरू होती है? तो भूख से पाचन की क्रिया दोस्तों शुरू होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? सही जवाब है अपवर्तन के कारण। दोस्तों आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाने वाली गैस अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों नाइट्रोजन, याद रखिएगा, भरा जाता है। ऑप्शन में साथ ही हीलियम भी रहता है कभी कभी, लेकिन नाइट्रोजन आप लॉक कर सकते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से, याद रखिए किससे है? हृदय से इसका संबंध होता है। कहता ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह आंख से संबंधित है, याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं आप आंख से संबंधित बीमारी है रतौंधी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और आंख का जो कौन भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों अर्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है, याद रखिएगा आप। साथ ही कृष्णा नदी की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की टोटल लंबाई बोल सकते हैं। साथ ही गंगा नदी का अगर टोटल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथ ही अगर बात करते हैं नर्मदा का 1312 किलोमीटर इस नदी की टोटल लंबाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न का था राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों खेतरी प्रथा है राजस्थान में, यह मेरे भाई तांबे की खादान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न का था संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? सही जवाब यहाँ पर राष्ट्रपति। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग पूछा जाए तो अंग याद रखिएगा 3 को होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। सदन दोस्तों पूछा जाए संसद के तो सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा।
अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज इस्पात में होगा। ध्वनि की चाल हवा में पूछा जाए तो 330 मीटर पर सेकंड, कभी कभी दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड भी दिया रहता है। कहता भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम दोस्तों क्या है? तो सिद्धार्थ है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है दोस्तों। कहाँ? पेरिस में बोल सकते हैं। कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ। 1 जनवरी 1995 में। इसको WTO कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका भी मुख्यालय है और WHO का भी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में बोल सकते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? साथ ही उत्तर बैरम खान बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध सितार से है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, सितार से। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। भारत का सबसे पुराना कथा हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों बोल सकते हैं बीटन कप। ऑप्शन ए बीटन कप को आप लॉक कर लीजिए। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को साथी क्या कहा जाता है? एपी कल्चर बोला जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर इसको कहा जाता है। डेसिबल किसका मापन है? डेसिबल का बात किया जाए तो ध्वनि स्तर का मापन है डेसिबल का अगर बात करते हैं तो। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? दोस्तों कविराज कहा गया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली दोस्तों वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था और केरल के कालीकट पहुंचा था दोस्तों। वास्को डी गामा 3 बार भारत की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर आप बोल सकते हैं अवधी भाषा में दोस्तों लिखते थे। कौन भाषा में? अवधी भाषा में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका दरगाह साथी कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। राजस्थान के अजमेर में स्थित है। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो रूस की मुद्रा दोस्तों रूबल है। क्या है? रूबल। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम दोस्तों पूछा गया है तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के पत्नी का नाम हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो अपना भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पाई जाती है, कर्नाटक में। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो यह आया था कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुआ था, जहाँ इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी उड़ीसा में स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन। प्रश्न कहता गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो 1996 दोस्तों 1996 बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत के स्वर्ग के नाम से जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। किसको? जम्मू कश्मीर को इस नाम से जाना जाता है। रामायण के लेखक निम्न में कौन थे? तो बोल सकते महर्षि वाल्मीकि साथी रामायण के लेखक हो जाते हैं। प्रश्न कहता है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम है। वैसे 3 को याद रखिएगा, सोडियम और पोटासियम और लिथियम, ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। अगला प्रश्न है, कथा गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का नाम दोस्तों राहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल सही उत्तर है। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो स्वस्थ मनुष्य में दोस्तों 72 बार। कितना बार? 72 बार आप बोल सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से साथी रसिया, रूस है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश अपना भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार सबसे पहले जर्मनी में हुआ था और दोस्तों इसका आविष्कार जो किया गया था पीटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से खरीफ फसल कौन है? तो धान है। धान है दोस्तों खरीफ फसल। चना, गेहूं, सरसों रबी फसल के अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों पूछा गया है मुंबई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन, याद रखिए। क्या है? येन दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों मुंबई से थाने तक। कब? तो 16 अप्रैल याद रखिएगा आप 1853। लॉर्ड डलहौजी के समय और टोटल 34 किलोमीटर के आसपास दूरी तय किया गया था इसका। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? 1951-52। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन सी लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए साथी सही जवाब है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग का, याद रखिएगा, अंडा सबसे बड़ा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी के दिन। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों मक्का में इसका जन्म हुआ था। कहाँ? मक्का में बोल सकते इसका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग मधुमेह यहाँ पर नहीं है। कौन नहीं है? मधुमेह नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा साथी गायत्री मंत्र का रचना किया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो इसको लिखने का काम R.K. नारायण के द्वारा किया गया है। R.K. नारायण के द्वारा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? थायराइड ग्रंथि का स्थान गले में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? सही जवाब है यहाँ पर गुप्त काल। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए, गुप्त काल। कहता टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेड के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार राउंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया। आखिरी प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहता पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पंजाब का, तमिलनाडु का, असम का, उत्तर प्रदेश का। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके कहने पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। साथ ही इस वीडियो को अगर अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से। आप सभी भाई बहन से हम यही बोलेंगे, वीडियो के अंत में पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।